नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है, जो कि हर परीक्षा में आते हैं। और एक क्वेश्चन वो है क्वेश्चन है जो इसके लिए रामबाण है एक प्रकार से, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहले क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अक्सर हम जानते हैं कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस है, ठीक है। क्लोरीन गैस, इसको ये परीक्षा में सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक। क्लोरीन गैस को ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ठीक है, यानी फेफड़ों में समस्या हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं विद्युत लेपन उपयोग में, कार्बन विलायक, पेंट निर्माण में या कोयला खान में, ठीक है। तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित का वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधक श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें समझना है कि अवरोधित श्वसन मतलब सांस लेने में जिस को समस्या होती है, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस को मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। जैसे वेंटिलेटर पर किया जाता है, जो आजकल कोरोना में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो हीलियम वह गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके दी जाती है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना, ठीक है। और आप लोग इन क्वेश्चनों को पॉज करें, खुद भी देखा करो कि आप लोग कितने कर सकते थे, और जितने कर सकते थे उतने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, ठीक है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण वनस्पति को नुकसान होता है, ठीक है, नष्ट हो जाती है। एरोसोल क्या है? एरोसोल, ठीक है। और एरोसोल क्या है? तो एरोसोल एक प्रकार का धुआं है, ठीक है। एरोसोल क्या है? धुआं है एक प्रकार से, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सारे क्वेश्चन रामबाण है, केमिस्ट्री में हर परीक्षा में आते हैं, केमिस्ट्री में इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, ठीक है। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसको नाम थोड़े अलग हैं, ध्यान रखना। परऑक्सी एसीटेट नाइट्रेट, परऑक्सी एसीटेट नाइट्रेट, ठीक है। हो सके तो इन सब क्वेश्चनों को नोट भी कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। कौन सी गैस पराबैंगनी गैसों का अवशोषण कर लेती है? जैसा कि हम जानते हैं कि समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, इसमें ओजोन गैस होती है, ठीक है। तो वही क्या करती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओजोन, ए। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कृत्रिम वर्षा या कृत्रिम बादल बनाने के लिए कौन से द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ इनकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये तीनों ही इसके सही है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना, ठीक है। याद रखना, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों को कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह गैस है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है एथिलीन में। तो एथिलीन क्या है? जो पौधों में स्वयं प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो है एथिलीन है, लेकिन जो कृत्रिम रूप से पकाने में यूज होती है वह है कौन सी है? एसिटिलीन। तो इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा पीड़कनाशी है जो ओजोन को ह्रास करता है, मतलब ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? वह है मेथिल ब्रोमाइड, सी इसका आंसर होगा, मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन का साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड, ठीक है। काय का नाम है? एस्पिरिन का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है,
ठीक है। जैव सेल यानी जैव मतलब किसी जीवित कभी कोई जीवित रहा है, जब उससे सेल आखिरी में बन गया है तो वह कौन सा है, तो वह है कोयला, ठीक है। कोयला का है। जीवाश्म होते हैं जो पहले पाए जाते थे, उनके जो परिवर्तन रूप होते हैं वो कोयला होता है, ठीक है। तो जैव सेल क्या है, इनमें से कोयला है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गामा कणों से क्या हो सकता है, गामा कणों से क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन, ज्वर। तो जीन म्यूटेशन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जीन म्यूटेशन मतलब जीन उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। जिससे कोई भी अपना आकार रूप एकाएक बदलने की क्रिया होती है उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसीटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन के साथ मिलाने में कौन सा गैस को मिलाया जाता है, तो हमेशा याद रखना हीलियम, ठीक है। तो इसका आंसर भी हीलियम होगा, जैसे अभी वेंटिलेटर वाला ऊपर बताया था। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, ठीक है। MIC भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि भोपाल में 1984 में घटित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बारूद का मिश्रण क्या है, मतलब बारूद में निम्न में से कौन कौन सी पदार्थ होते हैं, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, बारूद बनता है। इसको याद रखना है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है, ठीक है। उपास्थि और हड्डियाँ, ठीक है, जैसे कि नाक की हड्डी होती है जो मुड़ जाती है उसे उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। और हड्डियाँ जो मजबूत होती हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर है प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है। ठंडा में यानी फ्रिज वगैरह में या कोल्ड स्टोर वगैरह में क्या किया जाता है, फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होती है, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन यार कार्बन, ठीक है। तो केवल क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और इसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, और इसकी इकाई होती है डॉप्सन, ठीक। प्रशीतन फ्रियोन है, ठीक है। तो प्रशीतन फ्रियोन क्या है, डाइक्लोरोमेथेन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है और आप लोग भी जानते होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC लिखा रहता है, ठीक, जिसमें ओजोन के छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ह्रास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आप दिया हुआ है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, ठीक है। सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें मुख्य प्रदूषण क्या होता है, तो वह होता है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। इसको इम्पोर्टेंट में याद कर लेना, ठीक, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन और जानकारियों के लिए, ठीक है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक कौन सा किस प्रकार का पदार्थ है, इसमें पूछा गया उत्प्रेरक क्या काम करता है, क्या है, ठीक है। तो उत्प्रेरक किसी क्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं ये मिलेगा कि उस पर किसी क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका सही, लेकिन इस आंसर के अनुसार इसका सही आंसर होगा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक। प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो प्रमुख वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत प्रदूषणकारी भी होता है। तंबाकू धुआं
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें होता है, उसमें क्या होता है, उसमें निकोटीन होती है, ठीक है, निकोटीन होती है, जिस कारण से वह हानिकारक होता है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, ठीक है, ताकि कोई पदार्थ खराब ना हो सके, खाद्य सामग्री खराब ना हो सके, उसके लिए कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यह पदार्थ है बेंजोइक एसिड, और यह सोडियम का लवण होता है, बेंजोइक एसिड। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है, तो वह है लाइकेन। इसको ध्यान रखना है, लाइकेन वह जीव है जो प्रदूषण को बताता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल के संयुक्त रूप से मिले हुआ जीव होता है, ठीक है, या फिर वनस्पति होती है, ठीक है, दोनों मिलके बनता है। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, मुख्य गैस इसमें है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, ठीक है, तो इसका उत्तर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, तो पहले ही हमने दोस्तों बताया आप लोगों को, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक विषाक्त गैस होती है, जो मानव को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेगी, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा संयोग बना लेती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदायक गैस जिसके वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वह कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट रखना, यही वह गैस है जो प्रॉब्लम करती है। निम्न में से कौन पौधा अगर प्रभाव ज्यादा असर डालता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को गौर से देखना, इसमें अधिकांशतः आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में लगा सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प में पौधा घर प्रभाव सबसे ज़्यादा असर डालता है, इसका आंसर होगा डी सही। इसको दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरह से। ठीक है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, उस समय क्या होता है, ज़्यादातर पेड़ रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, मोचन मतलब CO2 देने लगते हैं। जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो क्या के लिए किया जाता है, कृंतनकारी या कृंतनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हो नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक क्या है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही का है, क्योंकि ये 78% पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इसी का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में होता क्या है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, सूर्य से जिस प्रकार से किरणें आती हैं, ठीक है, और नीचे क्या होता है, CO2 होता है, तो CO2 क्या करती है, इन किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। इस अनुसार इसका क्या आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो सौर ऊर्जा का क्या कर लेती है, संग्रह कर लेती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखना, जैसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से। बोन एज क्या है, बोन मतलब हड्डी होती है, तो हड्डी से समझ सकते हैं बोन एज क्या है। बोन एज क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं बोन एज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। ठीक, आयोडीन का, क्योंकि सुना भी होगा कि आयोडीन कहाँ पाया जाता है, समुद्र किनारे पाया जाता है। ठीक है, गैस के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है, तो कौन करता है, पहले बता चुके, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका सही आंसर होगा, आगे घुमाने के लिए। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। ठीक है,
मीथेन होती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पारकों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? ठीक है, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जाता है, परीक्षण एवं अंक शोधन होता है, प्रौद्योगिकी विकास होता है, लेकिन और उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्र करना। ठीक है, ए नहीं होता है, तो इसका आंसर है डी सही होगा। ठीक है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? इसको एसएससी और रेलवे में कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड क्या होता है? चूहे के विष होता है। ठीक है, जिंक फास्फाइड। आखिरी क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस कैसे बनाई जाती है? जानते हैं, गोबर वगैरह से बनाई जाती है। तो क्या होता है? पशुओं का अवशिष्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। अगला इसका पार्ट जल्द ही आएगा। ठीक है, यह सारे क्वेश्चन इसके लिए रामबाण है केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू।